क्या है हेमल? खाना है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है खाना है। ये सब्जी है, मैं सब्जी नहीं खाता यार। प्लीज रेहान, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए जो बन सका बना दिया। अच्छा आज ही खा लो, कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी। यू नो व्हाट हेमल, इंसान शादी इसलिए करता है ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। तुम नहीं कर सकती ये सब तो क्लियरली बता दो ना मुझे। थका आ रहा, जॉब से आता हूं मैं, घर का खाना भी नसीब नहीं होगा तो कहां जाऊंगा मैं? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं भी थकी हुई हूँ। तुम जितना थके हो ना उतनी मैं थकी हूँ। उसके बावजूद आके घर का सारा काम किया है मैंने। तुमसे कोई शिकायत की? तो तुम्हारी चॉइस थी ना जॉब करना, मैंने तो बाउंड नहीं किया तुम्हें। घर कैसे संभालना है, सब कुछ कैसे मैनेज करना है, तुम खुद देखो ना। इंसान हूं मैं, थक जाती हूँ। यू नो व्हाट हेमल, तुम्हें आइंदा इस तरह की हरकत करनी हो ना मुझे पहले से बता देना, मैं बाहर से ही खाना खा के आ जाऊँ। रेहान, हेमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो मेरी इतनी समझदार बच्ची थी। ये इतनी खुदसरी कहाँ से आ गई है तुम्हारे अंदर? जिस लड़के को तुमने खुदा को हाजिर नाजिर जान के सबके सामने कबूल है कहा था, और जब रिश्ता निभाने की बारी आई तो इतनी जज्बाती हो गई हो तुम। रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम नौकरी छोड़ो और अपना घर बसाओ। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मैं खुदसर हो गई हूँ। अभी मैंने सबके सामने कबूल है तो कहा था, लेकिन आपने मुझे इसका मतलब नहीं समझाया। क्या मतलब? यही कि डिजाइनर ड्रेस, ब्रांडेड शूज, आलीशान शादी की तकरीब। शादी तो असल में इनके बाद शुरू होती है। छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करो ताकि लोगों के सामने इज्जत बनी रहे। अपनी अना को मार के न जाने किस किस चीज की कुर्बानी दो। आपने तो मुझे ये नहीं समझाया कि अगर शौहर आइडियल ना हो तो कैसे सब्र करना है, ना ये बताया कि उसकी पसंद को कैसे अपनी पसंद बनाना है। ये सब तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। मुझे ये समझाएं कि जिसको तुम कबूल है कह रही हो उसको सारी अच्छाइयों सारी बुराइयों के साथ कबूल करना है। आप तो मुझे ये भी नहीं सिखा सकी कि जब कोई तुम्हारी ख्वाहिशात का मजाक उड़ाए ना तो उसकी जिल्लत पे कैसे खामोश हो जाना है। बेटा सभी शादी करते हैं और इसी तरह से निभाते हैं। तुम कोई अलग से कुर्बानी नहीं दे रही हो। सब नहीं, सिर्फ बीवी। आंटी, आपने अपने बेटे को बीवी को काबू में रखने के तरीके सिखाए होंगे, लेकिन इसे आपने ये नहीं सिखाया कि तुमने भी सबके सामने अपनी बीवी को कबूल किया है, उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, उसके साथ कैसे कदम से कदम मिला के चलना है। अंकल, क्या आपने अपने बेटे को ये नहीं सिखाया कि जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ रही है हो सकता है तुम्हारे मेयार के हिसाब से ना हो सकता है उसकी पसंद तुमसे अलग हो, लेकिन बेटा अपने घर को चलाना, उसे बचाना, कभी कभार तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला देना। हो सकता है वो एक आइडियल बीवी ना हो, लेकिन तुम एक आइडियल हस्बैंड बनने की कोशिश करना। रेहान, तुमने भी सबके सामने मुझे कबूल है कहा था, तो फिर सारी कुर्बानी मैं क्यों दूं? जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। ट्राई करते हैं, शायद शादी काम कर जाए। मेरा करियर ट्राई करने के लिए नहीं है। वाह बेटा, तुमने तो हमारी तरबियत पे ही सवाल उठा दिया। मैंने आप पे कोई सवाल नहीं उठाया आंटी। जो लक़ब आपने नौजवानों को दिया है ना खुदसरी का, मैं तो बस आपको वही जस्टिफाई कर रही थी। हम नौजवान खुदसर इसलिए हो गए क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ बैठकर हमें समझाना छोड़ दिया है। क्यों बेटों को ये बात नहीं समझाई जाती कि जो लड़की अपना घर अपना लाइफस्टाइल छोड़ के आ रही है उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसके भी ख्वाब होते। वो मर कर नहीं आ रही बल्कि एक जीती जागती इंसान है। रेहान, जब मैंने तुम्हें कबूल कहा था ना तो दिल से एक्सेप्ट किया था, तभी पागलों की तरह लगी रहती थी कि सब कुछ मैनेज कर दूं, मैं किसी सूरत रेहान को खुश कर दूं। अफसोस मैं नाकाम रही। शादी चलानी है ना तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरे इंसान की भी ख्वाहिशात है, उसका एहतराम करना पड़ेगा। मैं इतनी बेमोल नहीं हूं कि जिसको तुम निकाह में लेकर अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी इजारादारी कर सको। मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूं। आप लोगों को ये फैसला सुनाने के लिए इकट्ठा किया था। कहानी अपनी जुबानी हर चेहरा